उत्तराखंड रोडवेज का सभी राज्यों में संचालन बंद हो गया है। अब केवल प्रदेश के भीतर ही बसें चलेंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अन्य प्रदेश से आने वाली बसों की आवाजाही पर रोक है, ना ही अब बाहर प्रदेशों के लिए बसें चलेंगी। सिर्फ स्टेट के अंदर चलने वाली बसों को ही चलने की अनुमति है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए तमाम राज्यों में चलने वाली बसों का संचालन बंद किया गया है। तो अब कोरोना के खतरनाक स्तर को भांपते हुए यह बड़ा फैसला। तमाम राज्यों से आने वाले बसों की आवाजाही दोनों पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ राज्य के भीतर ही बसें चलेंगी, उनका संचालन होगा। बड़ी खबर, उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। विधि विधान से ये कपाट खुले हैं। दिन में 12:15 पर ये कपाट खोल दिए गए। तय मुहूर्त पर विधि विधान के साथ बस भक्त नहीं थे, श्रद्धालु नहीं थे, सीमित लोगों की संख्या के साथ ये परंपरा जो रही है सनातन धर्म की, उसे निभाया गया। मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास के लिए मुखबा ऊखीमठ से रवाना हो गई है। रात्रि विश्राम यहां भैरव बाबा मंदिर पर होगा, जहां आनंद भैरव देवता और मां गंगा जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। 15 मई को सुबह 5 भैरव घाटी से 8 किलोमीटर दूरी तय करके 6:30 बजे गंगोत्री धाम के प्रांगण में ये पहुंच जाएगी। जिला प्रशासन ने मात्र 21 लोगों को मां गंगा के इस उत्सव डोली के साथ चलने की अनुमति दी है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 15 मई सुबह 7:31 पर मां गंगा के कपाट खोल दिए जाएंगे और कोरोना काल के चलते धाम में किसी भी श्रद्धालु को अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि ये कोरोना काल जल्द खत्म हो, लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो, ये डोली विधि विधान के साथ निकाली गई। परंपरा रही है भाई शनिदेव के साथ, और ये रवाना होती है डोली। और काफी रौनक होती थी, काफी लोग होते थे इस डोली में शामिल होने के लिए। बहरहाल अभी कोरोना गाइडलाइन के साथ चंद लोगों को अनुमति मिली है। और भगवान केदारनाथ धाम पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना हो गई है। आज सुबह भगवान केदारनाथ की केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग, मुख्य पुजारी बागेश लिंग के साथ वेद पाठियों ने पूजा अर्चना की। इसके बाद डोली को 8 बजे के करीब रथ से रवाना किया गया। इससे पहले बीती रात को ओमकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा अर्चना की गई। भैरवनाथ का दूध, दही, घी, शहद के साथ महाभिषेक पूजन किया गया, जिसके बाद बुरांश के फूल माला, जौ की हरियाली से मूर्ति का श्रृंगार किया गया। अष्टादश आरती से विशेष पूजा अर्चना की गई। केदारनाथ की यात्रा निर्विघ्नता पूर्वक पूरी हो, क्षेत्र में सुख समृद्धि खुशहाली हो, इसके लिए भैरवनाथ का महाअभिषेक किया जाता है। ऐसी परंपरा रही है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते इस बार डोली को रथ से रवाना किया गया है। डोली के रथ को फूल मालाओं से सजाया गया है। तय सीमा पर डोली को रथ से रवाना करने पर स्थानीय लोगों ने दूर से ही बाबा के दर्शन किए। आज भगवान केदारनाथ जी की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है। और इस वर्ष भी कोरोना काल की वजह से भगवान जी की डोली को जो है वाहन के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम पहुंचाया जा रहा है। और गौरीकुंड में पहला पड़ाव डोली का होगा। उसके पश्चात भगवान की डोली वहां से पैदल श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा बेहद सादगी के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। अल्मोड़ा की ईदगाह और मस्जिदों में कोरोना के कारण महज 5 से 7 लोग पहुंचकर ईद की नमाज पढ़ते नजर आए। बाकी लोगों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज पढ़ी, दूसरों को बधाई दी। इस मौके पर मुस्लिम धर्मगुरु ने ईद के पर्व को कोरोना गाइडलाइन के साथ जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाने की अपील की।